हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लागू किया गया, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। मैं अपने भाषा में आपको सरल तरीके से बताऊंगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्लासी तथा बक्सर युद्ध में जीत हासिल कर ली, तो उसके बाद वो जो कंपनी पहले एक केवल व्यापारिक संस्था थी, बाद में यह कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर एक राजनीतिक संस्था हो गई। इस फायदा मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया था। यह एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त में नहीं मिली थी। असल में इस एकाधिकार के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड वार्षिक दे रही थी। लेकिन 1768 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी दिवाला निकल रहा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा देना बंद कर दिया था। ब्रिटिश सरकार को लगा कि चलो आज नहीं तो कल पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन 1768 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल हालत दिन प्रतिदिन और ख़राब होती रही, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देने के बजाय खुद पैसा मांगने लगी। 1 लाख पाउंड कर्ज देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को डूब नहीं देना चाहता था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः जीवित करने के लिए इसने एक अधिनियम का बनाया। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कार्यों को नियंत्रण में रखना, यानी कि जो कंपनी का कार्य है उसको नियंत्रण रखना, तथा इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी ने नियंत्रण रखने का अवसर मिला। तीसरा कारण था कि भ्रष्टाचार। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी खूब भ्रष्टाचार कर रहे थे, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी उच्च अधिकारी काफ़ी मालामाल हो गए थे। असीमित रिश्वत, भ्रष्टाचारी कंपनी एकदम कंगाली के आधार पर पहुंच गई थी। बंगाल में 1770 का अकाल आ गया, जिसमें 1 करोड़ लोग मृत्यु हो गई। लेकिन जो कंपनी थी उसने अपने राजस्व वसूली जारी रखी। इस महामारी के बाद ब्रिटिश सरकार की बहुत आलोचना हुई। तब ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में 1781 कलकत्ता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बना दिया। यह कोर्ट अंग्रेज के अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। इस कंपनी के लिए 4 निदेशक थे, जो कंपनी की रिपोर्ट सरकार को देते थे। उस समय पावर सेंटर में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता था। तीनों के अलग अलग अपने गवर्नमेंट थे। वो अपने आज़ादी से अपना सब कुछ करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उसको कोलकाता के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, और पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग थे। इसी के साथ मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो